हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। मिंबर पाक पर जलवाबार जुमला हज़रात उलमाए किराम शोराए ज़िल-ए-एहतराम हाज़रीन मजलिस, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग अजीज बच्चों, हम साथियों, इस्लाम की इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माओ बहनों, इमामपुर गाँव के खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का, बज रहा है चार सू आलम में डंका गौस का। हाँ जरा ठहरो फरिश्तों, फिर जो चाहो पूछना, कर तो लेने दो मुझे पहले नजारा गौस का। नज़ामे मरकद में महशर में कहीं भी या खुदा, हाथ से छूटे न दामाने मुअल्ला गौस का। नज़ामे मरकद में महशर में मदद फरमाएंगे, हो चुका है अहद पहले ही हमारा गौस का। हश्र में उठा हुआ है रूए अनवर से नकाब, आशिको दिल खोल कर लो नजारा गौस का। गौस को क्यों कर न आए प्यार हम पर ए जमील, है रजा मुर्शिद हमारा जबकि प्यारा गौस का। आज कई आज़िमुशान इजलास सरकारे बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर पीराने पीर बेनज़ीर हम सब के पीर शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर हसनी हुसैनी जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पाक से मंसूब मौला ताला से दुआ है कि मौला हमें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये हमारे हाफिज तौफीक भाई और उनके साथ में यूनुस भाई, अल्लाह ताला इनको दाराइन की बरकतें अता फरमाए। इनके पैम इसरार लगातार एक तरह से ये समझ लीजिए कि कोई उज़्र इन्होंने हमारे लिए नहीं छोड़ा। तो हमने इनसे कहा कि मगरिब के बाद मिलाद पाक का आगाज़ होगा और 8:30 बजे से 9 के दरमियान सलाम होगा, 9:30 से 10 के दरमियान हम रवाना होंगे। पता नहीं कब रवाना होंगे, दिन कहीं रात कहीं सुबह कहीं शाम कहीं, फिरते हैं यूं ही आशिक़े बदनाम कहीं। महफिल पाक सुभान अल्लाह, बेहतरीन उम्दा सुनने वाले सुनाने वाले, अल्लाह सबको सलामत रखे। इनकी कोशिशें, मैं यहाँ हाजिर आया, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ इस गांव में इमामपुर में मेरे दादा जान हुजूर सरकार शेर शहले सुन्नत भी तशरीफ ला चुके हैं। अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा, है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादरी। हामियाने हक जो थे साकित अनिल हक हो गए, पर न तू खामोश हुआ हशमत अली खां कादरी। सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ ला चुके और मुझे ये भी पता चला कि उनके शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर हशमती शमशीर
जिनका नामे नामी आज के दौर में सुन्नियत की एक अलामत बनता चला जा रहा है कि आदमी अगर उनसे मुंसलिक है तो उसे मालूम है कि फिर वो शातरी नहीं, फिर वो दावती नहीं, फिर वो अत्तारी नहीं, फिर वो तथीरी नहीं, फिर वो पक्का मसलके आला हजरत वाला है। हजरत भी तशरीफ ला चुके, इमामपुर गांव का नाम है। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारी इमामत और क़यादत अल्लाह उनके हाथों में दे कि जिनके जरिए से तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। ये हमारे यूनुस भाई और तौफीक भाई की जिद, तो गुनाहगार, मैं तो जानता भी नहीं था ये कौन सा गांव है, इधर कभी आना नहीं हुआ, मेरा पहले ही बार आना हुआ। हाँ, ये जरूर पता चला कि मियाँ कोई नई जगह नहीं जा रहे हो, जा अपने बुजुर्गों ही के चमन में रहे हो। ये जगह भी वही है जिस जगह को चमन बनाने वाली जात का नाम शेर सुन्नत और फातह कश्मीर है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों से कल्बी मोहब्बत अता फरमाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं, चंद लम्हात थोड़ी देर अगर हो सकी तो, वरना हमें खुद नहीं पता हमारा क्या हाल है। अगर हो सकी तो चंद लम्हात गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। संजीदगी से बैठिएगा, कुछ ज़रूरी बातें होंगी इंशाअल्लाह। इमामपुर गांव वाले हैं यहाँ पे, कुछ के सब बाहर के हैं, गांव के लोग हैं। नहीं, हाथ नहीं उठाने हैं, हाथ बिल्कुल मत उठाइए, हाथ उठवाएंगे तो फिर बहुत उठेंगे, हम हाथ नहीं उठवाते हैं। वादा दिल से किया करो, हाथों से मत किया करो। हाथों के वादा करने का काम नेता नगरी का होता है और हम नेता नगरी जानते नहीं किसे कहते हैं, लिहाजा वादा दिल से किया करो। अल्लाह हमारे तुम्हारे दिलों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बना दे। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि जो भी हजरात इस गांव के हैं, कुर्बो जवार के हैं, आसपास के, वो हजरात खास तौर से थोड़ी देर संजीदगी से हमारी बातें जरूर सुने, क्योंकि पहली बार आना हुआ, दोबारा कब आना होगा अल्लाह जाने। तो ये सोच के बैठ गया कि कुछ बातें जरूरी भी आपको बता दूं। हमले बहुत हैं, फितने बहुत हैं, अगर उनकी तरफ देखा जाए तो एक रात नहीं, कई रातें मुकम्मल नहीं हो पाएंगी और ये बातें मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, रातें गुजर जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि मौला हमें आपको और हमारे आपके ईमान को हर फितने से महफूज व मामून फरमाए, हुजूर का सच्चा दीवाना और हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। आप सब तैयार हैं ना? महफिल पाक शुरू है, आगाज ज़रा जोर से बोलो। नहीं मियाँ, आप बहुत हल्के से बोले, अभी और जोर से बोलो। ये इलाके वाले कहाँ के हैं, यहीं के हैं या ये कुटिया के हैं? अगर कुटिया के हैं तो आपके लिए रुखसत है। अब इसमें भी मसला ना निकालने लोग, क्योंकि रुखसत कहना भी अजाब बन जाता है, ये हमें चेहल्लुम से पता चला। लगे हैं कुछ लोग जो हर किसी में मसला निकालते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं तुम मसले निकालते रहो, और हम सिर्फ दुआ हुजूर की बारगाह में करते हैं, हुजूर कुछ मिले न मिले, कुछ रहे न रहे, आपकी मोहब्बत सलामत रहे। हाँ, सुभान अल्लाह। कोई छोड़ दे मियाँ, कोई तिनका तोड़ ले, कोई रिश्ता तोड़ ले, अपनी तमन्ना आरज़ू ये है सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी पाक पन के साथ, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुखसत इसलिए कह रहा हूँ, कल बेचारे रात में 3-4 बजे तक तो ये जलसे में जागे हैं और दिन भर ये मेहनत करने में, पिंडाल लगाने में जागे हैं, फिर सुबह हमको लिए घूमते रहे ना, इन्होंने ये सही से सोए ना, इन्होंने हमें सोने दिया, हमें भी टहलाते रहे, एक्सरसाइज भी हो गई अच्छी खासी। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकरामत रखे, हमें आपको ईमान पर जिंदगी, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। एक बार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, दुहाई या मुहय्यद दी दुहाई, भला इस्लाम पर नाजिल है या गौस,
तू हिम्मत दे मैं तन्हा काम बिस्यार, बदन कमजोर दिल काहिल है या गौस, जिला दे दी जला दे कुफ्र इल्हाद कि तू मुही तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज है ना गाफिल है या गौस। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। रही हाँ शामते आमाल ये भी, जो तू चाहे अभी जाहिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फुजूं हाँ, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। उलूहियत नबुव्वत के सिवा तू तमाम अफजाल का काबिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनियो हैदरो आदिल है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती ले अहले कबाइर का नगमा हसी वजा फिजा सुनाने वाले, आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार, मक्की सरदार मदनी ताजदार, अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में झूम कर आवाज़ बुलंद मिलकर दूध पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और पढ़ें अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन वाला ज़बीहि व सहबिही अबद दुहूर व कररमा। एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अलैका सलातु व सलाम। फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आकाए नेमत दरियाए रहमत, कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत, हुजूर सईदी सरकार आला हजरत। जोर से बोलो और जोर से बोलो। आला हजरत अजीमुल मर्तबत रदियल्लाहु तआला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में पैगाम देते हैं, बारगाह गौसियत में नगमा सराई करते हैं। आला हजरत का कलम है और पैगाम देते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, किस गुलिस्तां को नहीं फस्ल बहारी से नियाज, किस गुलिस्तां को नहीं फस्ल बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा, पहलू बदला तेवर बदला रजा का अंदाज बदला, अब ऐलान करने लगे अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, उस पे ये कहर कि अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दें कहीं पाया तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती हैं आता है जो ऐला तेरा, बाज़े अशब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, बाज़े अशब की गुलामी से ये आंखें फिरनी, देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। अब रज़ा बोले जिक्र गौस को बंद करने चला है, ये देवबंदी गौस आजम की मनक़बत को बंद करने चला है, ये वहाबी, तो इन्हें बता दो मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। अल्लाह क्या फरमाते, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों? क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा थी। बोलो सुभान अल्लाह। अभी हमसे पहले आपके सामने हमारे हाफिज मेहंदी साहब और उसके बाद सत्तैन भाई और हमारे कहना चाहिए गालिबन ये आदिल सभी लोग पढ़ के गए। सुभान अल्लाह, सबने मनक़बतें पढ़ी, नात शरीफ पढ़ी। मैं एक चीज आपसे बस थोड़ी सी बात 2 मिनट की एक सवाल करके आगे बढ़ जाऊंगा। टॉपिक वो नहीं है मेरा, टॉपिक दूसरा है। टॉपिक तो हमको आला हज़रत से मिला है। बोले इस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। हमने कहा हमको आला हज़रत मौजू दे चुके हैं, मौजू देने की कोशिश मत करो। बोले वो कौन सा मौजू? हमने कहा आला हज़रत ने औलादे हशमत अली को चुन लिया है रद्द वहाबिया के लिए। तुम अपने काम करो, तुम्हें जो करना है। ये औलाद इंशाअल्लाह मरते दम तक ऐलान करती रहेगी, पैगाम देती रहेगी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। आला हज़रत से इसी खानदान को दिया गया। सभी करें, कोई मना नहीं है, लेकिन हर किसी के बस की बात। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अर्ज ये करना है कि सब कुटिया के आए हमारे दोस्त मोहम्मद भाई वगैरह, मैं एक सवाल आपसे करूं बिल्कुल इंसाफ से। मेरा चेहरा देख के जवाब ना देना, वरना खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इतना जिम्मेदारी के बाद मैं सवाल करूंगा। मेरा चेहरा देख के मत बोलना। क्या नजर आई? क्या आपको सहाबा के गुस्ताख बनाने का कोई पैगाम दिया गया? क्या आपको सहाबा का बेअदब बनने के लिए कहा गया, या सहाबा के बेअदब बनाने के लिए कोई इशारतन किनायतन भी पहलू बयान किया गया? अरे मियां, हमारी महफिल वो नहीं, हम वो अली वाले हैं जो सहाबा का अदब करते हैं, मौला अली का नारा लगाते हैं। और क्या होगा? अब जिसे समझना है समझ ले, नहीं समझना है तो ना समझे। हमने एक बात कल भी कही मियां, अगर सिर्फ मुअतरिज होता है तो एतराज करके समझ जाता है, और अगर हासिद होता है तो कयामत तक नहीं समझता है, क्योंकि उसे एतराज से मतलब नहीं, उसे हसद होती है। अल्लाह ताला हमें आपको सहाबा अहले बैत का मुअद्दब बनाए और उनकी बारगाहों का खादिम और गुलाम बनाए। सुभान। जरा जोर से कह दो, फिर आ जाओ आला हज़रत के दरबार में। क्या फरमाते हैं आला हज़रत? सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाए का साया। आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया, मगर शेर सुना, मुस्तफा के तने बेसाए का, वाह, तन बेसाया। फिर साया कहां से आया? पहले आप कह रहे हैं तने बेसाया, फिर कह रहे हैं साया। जब हुजूर का तन बेसाया, एक शेर के पहले मिसरे में आला हज़रत ने इज्तिमाए नक़ीज़ैन कर दिया, और इज्तिमाए नक़ीज़ैन मौल इकट्ठा नहीं हो सकता। जब कह दिया तन बेसाया, तो फिर साया कहां से आया? और सुनो, समझ में आया ना आपके कि कुछ ना कुछ तो पूछना चाहिए आला हज़रत से कि हुजूर ये क्या कह दिया? मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा। जरा जोर से कह दो, आप भी बोलो। सवाल समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गई? अब बात आगे करें। इसको याद रखना, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खाकदाने गिटी पे हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक अंबिया व मुरसलीन को भेजा, पै दर पै भेजा, एक के बाद दूसरे को भेजा, दूसरे के बाद तीसरे को भेजा। लगातार इस खाकदाने गिटी पर, इस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया व मुरसलीन की एक जमात भेजी। आपको मालूम है कितनी जमात है? बोले हतमी फैसला नहीं कर सकते, यकीनी फैसला नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने जो अंबिया व मुरसलीन को भेजा, कमोबेश 1 लाख, कमोबेश 2 लाख,
अंबिया और मुरसलीन इसहाक दाना गिद्दी पे आए। कुरान उठाओ, जब हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसहाक दाना गिद्दी पे भेजा, हजरत आदम को भेजा, तो भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मलाइका से, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए मलाइका सुनो, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। बात हजरत आदम की आ गई तो अब बात कुछ और भी याद आ गई, हालांकि अभी इसको यहीं रोक रहा हूं। अज़मत सरकार गौसे पाक से आपको मालूम है, कुरान शरीफ पढ़िए तो क्या फरमाया गया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलाइका से फरमाया मैं जमीन में एक अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो मलाइका ने क्या कहा? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, मौला हम तेरी इबादत करते हैं, मौला हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। मलाइका का मतलब ये था मौला हम में से किसी को अपना खलीफा बना। तू इंसान को खलीफा बनाएगा, है ना? क्या फरमाया गया? वो उसमें खुरेजियां करेंगे। क्या है आयत? इससे पहले वइदा लकुल लदीना वयस्फिकुद्दिमा, तो मलाइका ने उस वक्त कहा, एक मिनट गौर से सुनना, जब रब ने मलाइका से कहा कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूं इंसानों में से, किसमें से? इंसानों में से अपना एक खलीफा बनाऊंगा, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा। तो मलाइका ने क्या कहा? क्या तू जमीन में खलीफा बनाएगा उनको जो जमीन में झगड़ा करते हैं, जो जमीन में फसाद करते हैं, जो जमीन में खून बहाएंगे, जो जमीन में खुरेजिया करेंगे? मुझे मतलब नहीं मलाइका ने क्या कहा, मलाइका जाने रब जाने। मैं एक बात तुमसे पूछूंगा, इंसान फसाद करता है कि नहीं करता है? बोलो, अगर नहीं करता तो कहो तो नहीं करता, अगर करता है तो कहो करता है। करता है कि नहीं करता है? झगड़ा करता है कि नहीं करता है? खून बहाता है कि नहीं बहाता है? अब मुझे बताओ, ये अकल के अंधे, देव के बंदे, उटंगे पैजामे वाले ये बोले कि नबी को इल्मे गैब नहीं। हमने कहा ना बकार, अभी इंसान बना नहीं है, अभी इंसान की पैदाइश नहीं हुई, अभी इंसान की तख्लीक नहीं हुई। रब ने सिर्फ मलाइका से कहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में इंसान को अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। मलाइका ने उस वक्त बता दिया मौला इंसान फसाद करेगा, इंसान खून बहाएगा, इंसान झगड़ा करेगा। अरे मैंने कहा कुर्बान जाओ, जब मलाइका के इल्मे गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्मे गैब का क्या आलम होगा? जरा जोर से कह दो, तेरे आगे यूं है दबे रचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। जोर से बोलो, हुई ना भाई, ये बात हुई ना। मलाइका ने जवाब दिया ना कि मौला उनको तू जमीन में खलीफा बनाएगा जो झगड़ा करेंगे, जो फसाद करेंगे, जो है ना वयस्फिकुद्दिमा और खून बहाएंगे, लड़ाइयां करेंगे, खुरेजियां करेंगे। मौला उनको खलीफा बनाने जा रहा है। बोलो इंसान झगड़ा करता है कि नहीं करता है? लड़ाई करता है कि नहीं करता है? खून बहाता है कि नहीं बहाता है? मियां जब मलाइका का इल्मे गैब का ये आलम है तो हमारे नबी के इल्मे गैब का आलम था। उसके बाद ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा ये आया है हमको बताने, जिससे आज तक अपना पजामा ठीक नहीं हुआ वो हमारा दीन ठीक कर दे। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये जहन में ये बात आई, ये बता दी, लेकिन ये बताने के लिए भी ये बात शुरू नहीं की थी। ये बात एक और बात के लिए की थी, जब रब ने मलाइका से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द, बड़ी कीमती बात और बड़ी जिम्मेदारी से। जब मैंने इसको देखा बुजुर्गों की किताबों में तो ईमान ताजा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब ने मलाइका से ये इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं मलाइका में से, इंसानों में से, तो मलाइका ने क्या कहा? मौला तू उसको खलीफा बनाएगा जो इंसान जमीन में झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुरेजिया करेगा, खून बहाएगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और मौला हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं। तो मलाइका के ये कहने का मतलब क्या था? ये कि मौला हम में से किसी को अपना खलीफा बना, फरिश्तों में से किसी को अपना खलीफा बना। इतना जब मलाइका ने अर्ज किया, रब को जलाल आया और जलाले पारी ने में खुदा ने इरशाद फरमाया सुनो
तुम कहते हो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तुम इंसान को फसादी कहते हो, झगड़ा करने वाला कहते हो, खूनरेज़ी करने वाला कहते हो, खून बहाने वाला कहते हो। सुनो फरिश्तों, मैं जानता हूं वो जो तुम नहीं जानते। क्या फरमाया? मैं जानता हूं वो। अब आला हज़रत का वो शेर पढ़िए पहले। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये बारगाह गौसियत के लिए कहा जा रहा है। सर भला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब आइए कुरान की आयत पढ़िए। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ए मलाइका, तुम इंसान को खुरेजी करने वाला कहते हो, इंसान को झगड़ा करने वाला कहते हो, इंसान को फसाद करने वाला कहते हो। सुनो, मैं जानता हूं वो जो तुम नहीं जानते। अब इस आयत के अंदर सूफिया फरमाते हैं जो रब ने ये फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूं वो जो तुम नहीं जानते। इस आयत से मुराद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुब्हानी, गौसे आजम जीलानी हैं। ऐ मलाइका, तुम इंसान को झगड़ालू बता रहे हो, उन्हीं इंसान की जमात में एक अब्दुल कादिर को पैदा करूंगा, उसको ऐसा मर्तबा, ऐसा रुतबा उलिया, ऐसा मर्तबा कुबरा अता करूंगा कि उसके मर्तबे को मैं जानूंगा। मलाइका, उसका मर्तबा क्या है तुम भी नहीं समझ सकते। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूं वो जो तुम नहीं जानते। कुर्बान जाओ, गौस का मर्तबा ये है कि खुदा फरमाए मलाइका उसके मर्तबे को तुम नहीं। सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जरा जोर से कह दो। इतनी बात, बस यही बात बताने के लिए हमने अपना रुख मोड़ा। क्या है सुभान अल्लाह। सूफिया क्या फरमाते हैं? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो खुदा ने फरमाया बेशक मैं जानता हूं वो जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद सरकार गौसे आजम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कितने अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया? 1,24,000, कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन खाकदाने गिती पे तशरीफ लाए। हर नबी हिदायत के लिए आया, आपको हिदायत देता रहा, अपना हिदायत देता रहा। हर नबी आया, हिदायत दी, हर रसूल आया, हिदायत दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को भेजा, लेकिन हजरत आदम को भेजा तो फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। किसी को भेजा तो इरशाद फरमाया जअलना लिन्नासि इमामा, मैं लोगों का इनको नबी बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? अंबिया और मुरसलीन तो आते रहे लगातार, पैदर पे अंबिया और मुरसलीन की जमात या के बाद दिगरे आती रही, आती रही, आती रही। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को कबीले का नबी बनाकर भेजा, किसी को गांव का नबी बनाकर भेजा, किसी को अपनी कौम का नबी बनाकर भेजा, किसी को अपनी बस्ती का नबी बनाकर भेजा, किसी को अपनी बिरादरी का नबी बनाकर भेजा। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजे। मगर किसी को गांव का नबी बनाया, किसी को वादी का नबी बनाया, किसी को अपनी बस्ती का नबी बनाया, किसी को अपने कबीले का नबी बनाया, किसी को अपनी बिरादरी का नबी बनाया, किसी को अपने एरिया का नबी बनाया, किसी को अपने खित्ते का नबी बनाया। मगर कुर्बान जाओ, जब बात अहमद मुख्तार की आई, जब बात सैयदुल अबरार की आई, जब बात हमारे और तुम्हारे आका की आई, जब बात हमारे और तुम्हारे नबी अहमद मुस्तफा सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आई, अब सुभान अल्लाह, आकाए नामदार के आने का वक्त करीब आ गया है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, तो शंबे का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है। मक्का मुकर्रमा के अंदर हजरत सैयदना आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दर दौलत है। आमिना का लाल आ रहा है, सैयदुल अबरार आ रहा है, ये जाने कायनात आ रहा है, शान कायनात आ रहा है, अल्लाह का हबीब आ रहा है, उम्मत का तबीब आ रहा है, गमगुसारों का गमगुसार आ रहा है, मुसीबत के मारों का मददगार आ रहा है। आमिना का लाल आ गया, सुबह तैबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आका तशरीफ लाए, अल्लाह ने महबूब को नबी बनाया, हजरत आदम बनाया, हजरत आदम है। रब ने कह दिया तुम्हें इंसान, तुम्हें जमीन वालों का नबी बनाया, और को कहा तुम्हें लोगों का नबी बनाया, किसी को कहा कबीले का नबी बनाया, किसी को कहा बस्ती का नबी बनाया, किसी को कहा एरिया का नबी बनाया, किसी को कहा बिरादरी का नबी बनाया, किसी को कहा अपनी कौम का नबी बनाया। मगर जब आमना के लाल की बात आई तो रब ने नहीं कहा महबूब तुम्हें सिर्फ कौम का नबी बनाकर भेज रहा हूँ,
हूँ, तुम्हें सिर्फ कबीले का नबी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ बस्ती का नबी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ जमीन वालों का नबी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ इंसानों का नबी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मलाइका का नबी बनाकर भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ हूरो गिलमा का नहीं नहीं। महबूब आ गया तो रब ने नहीं फरमाया ये महबूब बस्ती का नबी है, ये महबूब गाँव का नबी है, ये महबूब बिरादरी का नबी है, ये महबूब इंसानों का नबी है, ये महबूब मलाइका का नबी है, ये महबूब जिन्नात का नबी नहीं। रब ने महबूब को भेजा, रब ने महबूब को भेजा, रब ने महबूब को भेजा और साथ में कुरान भेजा और कुरान में रब का पैगाम सुनाया, महबूब को भेजा। फिर खुदा का ऐलान आया वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब वो नबी हैं जिनको कबीले का नबी, बस्ती का नबी, कौम का नबी, बिरादरी का नबी, इंसानों का नबी, मलाइका का नबी, जिन्नात का नबी बनाकर भेजा और तुम हबीब हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैंने तुम्हें दोनों जहान की रहमत बना, दोनों जहान की रहमत बना के भेजा है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। महबूब तुम्हें तमाम जहान के लिए नबी बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब तुम्हें सारे जहान का नबी बनाकर भेजा। महबूब तुम इंसानों के भी नबी हो, जिन्नातों के भी नबी हो, मलाइका के भी नबी हो, हूरो गिलमा के भी नबी हो। महबूब जमीन वालों के भी नबी हो, आसमान वालों के भी नबी हो। महबूब रिजालुल गैब के भी नबी हो। महबूब तुम सबके नबी हो। महबूब तुम्हें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दोनों जहान की रहमत बनाकर भेजा। महबूब तुम ना होते तो आसमान के तारे ना होते, तुम ना होते तो चांद ना होता, तुम ना होते सूरज की झिलमिलाहट, सूरज की रोशनी ना होती, तुम ना होते हजरत आदम ना होते, तुम ना होते हजरत इदरीस ना होते, तुम ना होते अंबिया की जमात ना होती, तुम ना होते महबूब दुनिया ना होती। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। महबूब रब ने फरमाया महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूँ और तू रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा नबी, ऐसा निराला नबी, जग से न्यारा नबी, अल्लाह का हबीब। कोई देता है अपना हबीब किसी को क्या? कोई अपना हबीब किसी को देता है क्या? ये रब का करम है कि उसने हम जैसे गुनाहगारों को अपना हबीब अता फरमाया। हमारा नबी वो नबी जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआ फरमाई, मौला अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर। हाँ फरमाया हजरत मूसा गालिबन या हजरत ईसा, इन्हीं दोनों में से किसी नबी से रब ने इरशाद फरमाया एक ऐसी ऐसी उम्मत होगी, हाँ ऐसा ऐसा मामला होगा और क़यामत में मैं उसको बख्शूंगा और उसका मर्तबा दिखाऊंगा। तो हजरत मूसा या गालिबन हजरत अर्ज किया मौला मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। इतनी अजमत उम्मत की होगी, मौला मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। रब ने फरमाया उसका नबी मैं अपने हबीब को बना चुका, उस उम्मत का नबी अपने हबीब को बना चुका। जब ये सुना कि उस उम्मत का नबी अपने हबीब को बना चुका, फौरन अर्ज़ किया मौला फिर उस महबूब का उम्मती बना दे, उस महबूब का उम्मती बना दे। या रसूल अल्लाह सुभान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा। सुभान अल्लाह। मौला उस उम्मत का नबी बना दे। फरमाया उम्मत का नबी तो महबूब को बना चुका, तो अर्ज किया मौला उस महबूब का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। अब बात आ गई थोड़ी सी और सुन लीजिए क्या फरमाया कुरान में खुदा ने, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल।
अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की। वो पहलू अभी रोक दिया है, हम दोबारा वहीं जाएंगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की। कितनी अतात का हुक्म दिया? किस किस की? अल्लाह की अतात करनी है आपको, और ये कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। आगे पढ़िए, रब फरमाया वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। जो महबूब की अतात करेगा या कर रहा है वो अल्लाह की अतात कर चुका। जोर से कह दो, हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील कोई कह दे जो चावल खा ले वो पानी पी चुका हो सकता है। अरे भैया पानी नहीं पिया, अभी खाली चौरे खाया, पानी पिया तब कहा हाँ चौरो खा ली, पानी चावल खा लिया तो पानी भी पी लिया। अब बंदा भी मंतिकी था, बोला तुम्हें पता नहीं चावल का बिया लगे तब पानी, खेत में लगे तब पानी, खेत से निकल के आए हंडिया में जाए तब पानी, जब तक पक ना जाए पूरा पानी ही पानी। मंतिकी आदमी था, उसने बेचारे ने समझा दिया। आदमी बड़ा हटना बोला ऐसा तू कितना ही मंतिक अपने पास रखो, हम पानी पिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने पानी ना पिया और कह दिया जाए पानी भी पी लिया। आपसे कहा गया, एक मिसाल हो, आपसे कहा गया कि ये काम मतलब खाने पीने के लिए, चलिए बालूशाही भी खा लो और रसगुल्ला भी खा लो, दोनों चीजें खा लो। आपने खाली बालूशाही खाई, आपसे कहा गया रसगुल्ला भी खा लिया, बोले नहीं खाया भैया, काय झूठ बोला बदनाम का, खाली बालूशाही तो खाई। या ये कहा जा सकता है, खाली बालूशाही खाने वाले से कहा जा सकता है तू बालूशाही खाए बैठे हो रसगुल्ला भी खाएगा? कहा जा सकता है? नहीं। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील, लाख बार बिला तशबीह बिला तमसील, करोड़ बार बिला तशबीह बिला तमसील। तक़रीब फ़हम के लिए खुदा फरमाता है कुरान में अतात करो अल्लाह की, अतात करो महबूब की। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और जिसने महबूब की अतात, जो महबूब की अतात कर रहा है या करेगा अल्लाह की अतात कर चुका, अल्लाह की अतात कर चुका। अब आइए जरा कुरान के अंदर दो चीजों का हुक्म दिया गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अतात करनी है और रसूलुल्लाह की अतात करनी है। अल्लाह का हुक्म मानना है और रसूलुल्लाह का हुक्म मानना है। अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है और रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। अब कुरान का आखिरी का जो कुरान की आखिरी वाली आयत बता रही है वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अब बंदे ने मुस्तफ़ा की अतात करी, हुजूर की अताअत करी, हुजूर का हुक्म माना, हुजूर के हुक्म पे अमल किया। कुरान ने कहा तुम अल्लाह का हुक्म मान चुके हो, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर चुके हो, अल्लाह की अताअत कर चुके हो। हमने अर्ज किया नहीं नहीं मौला, अभी बंदे ने सिर्फ महबूब के हुक्म को माना है, अभी बंदे ने सिर्फ महबूब की अताअत करी है, अभी बंदा सिर्फ महबूब की फरमाबरदारी करके आगे बढ़ा है, तेरी अताअत नहीं करी, अभी तेरा हुक्म नहीं माना, अभी तेरी फरमाबरदारी नहीं करी। तूने दो के हुक्म को मानने की बात कही है, अल्लाह की भी अताअत करो और रसूल की भी अताअत करो। मौला ए मेरे खुदा, ए परवरदिगारा, ए दुनिया को पैदा फरमाने वाले, ए खालिक मालिक, अभी हमने सिर्फ महबूब की अताअत करी है, महबूब का हुक्म माना है, महबूब की फरमाबरदारी करी है, अभी तेरा हुक्म नहीं माना, अभी तेरी फरमाबरदारी नहीं करी, अभी तेरी अताअत नहीं करी। बारगाह मौला से जवाब आया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कान खोल कर सुन लो, महबूब की अताअत करना ही खुदा की अताअत करना है, महबूब को मानना ही खुदा को मानना है, महबूब की फरमाबरदारी ही खुदा की फरमाबरदारी है। रजा बोले बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। वो अजमत वाला नबी हमारा, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो, वो अजमत वाला नबी हमारा, सुभान अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं। तफसील वक्त कम है और बातें भी बहुत है। अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को भेजा, कोई कहीं का नबी, कोई कहीं का नबी, कोई कहीं का नबी, है ना? सुन लिया आपने? रिपीट करूं क्या? नहीं ना, याद है ना आपको? और मुस्तफ़ा जहां तक जहां वहां तक मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो, मौला ने फरमाया महबूब तू सब जगह का नबी, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, और महबूब हर कहीं का। जरा जोर से बोलो,
अब जरा गौर करो, वो आका जिसकी ये अजमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाए, ये उटंगे पैजामे वाला देव का बंदा अकल का अंधा उस महबूब के लिए लिखे कि माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह नबी गाँव के चौधरी की तरह, माअज़ल्लाह। और कह दो इमामपुर वालों, वहाबियों सुनो, देवबंदियों सुनो, वो तुम्हारा खुद साख्ता कोई नबी होगा जो गाँव के चौधरी की तरह होगा, माअज़ल्लाह। हमारा नबी ये है कि सुभान अल्लाह, दोनों जहान के लिए रहमत बन के आया है, सब अपने अपने इलाकों के लिए और पाबंदी के साथ नबी बनकर आए। और हमारा मुस्तफा दोनों जहान की रहमत बन के आया है। हमारा नबी वो नहीं जो गांव के चौधरी की तरह हो या बेख्तियार नबी हो। सुनो ना बकारो, देवबंदियों वहाबियों, कान खोलकर सुनो, हमारा नबी वो नहीं है जो मोहताज हो, हमारा नबी वो नहीं है जो बेख्तियार हो, हमारा नबी वो नहीं है जो बेबस हो, बल्कि हमारे नबी के इख्तियार का आलम ये है, हमारा नबी वो है, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकला करता है, जो इशारा कर दे तो आसमान के चांद को दो टुकड़े कर देता है। हमारा नबी वो है जो हाथ रख दे तो पानी से आबे रहमत जारी फरमा देता है। हमारा नबी वो है जो लोहाबे दहन लगा दे तो पांव की हड्डी को शिफा दे देता है। हमारा नबी वो है जो अंधेरों में आ जाए तो उजाला कर दिया जाता है। जरा जोर से कह दो। अब उसके बाद कहा जाता है गलती क्या है, बुराई बयान करते हैं, देवबंदियों को बुरा कहते हैं, वजह क्या है? सुन लो, हम अपने नबी के वफादार हैं, अपने नबी के आशिक हैं, अपने नबी के चाहने वाले हैं, हमें नहीं मतलब आशिक हैं, अपने नबी के चाहने वाले हैं, हमें नहीं मतलब कौन है। अगर गुस्ताखी नबी की करेगा तो हम उसका तो रद्द करेंगे, हम उसके बुराई बयान करेंगे। न तुमने मुस्तफा के गाँव के चौधरी की तरह कहा होता, न हमने तुम्हारा रद्द किया होता। तुम नबी को बुरा कहो तो कोई सवाल नहीं, और हम तुम्हारी बुराई कर दें तो एतराज होने लग जाए। तो जिन्हें तुमसे मोहब्बत है उन्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो, हमें अपने आका की मोहब्बत। तमाशा नहीं है ये, बताइए। हम उनकी बुराई करें देवबंदियों की तो हमसे कहा जाए क्यों करते हो, और वो देवबंदी हमारे हुजूर को बुरा कहे उनसे नहीं पूछते तुमने क्यों कहा, बदतमीजी क्यों करी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। सुन्नियों, झगड़ा उन्होंने किया, मैं इस मौजू पे अभी नहीं आने वाला था, लेकिन लड़ाई उनकी है, झगड़ा उनका। ना उन्होंने लिखा होता, ना झगड़ा हुआ होता, न उन्होंने किताबों को छाप कर बांटा होता, न फजीता और ये इख्तिलाफात। तुम नबी की बारगाह में तौहीन करो और क्या सोच रखा है आशिक़े मुस्तफ़ा बर्दाश्त कर लेगा। सुनो, जो भी इलाके की कैद नहीं है, रंग की कैद नहीं है, नसब की कैद नहीं है, हसब की कैद नहीं है, इल्म की कैद नहीं है, सिर्फ आशिक़े मुस्तफ़ा होना काफी है। गोरा हो, काला हो, पतला हो, दुबला हो, मोटा हो, अपना हो, पराया हो, गाँव का हो, शहर का हो, बस्ती का हो, करिया का हो, हिंदुस्तान का हो, दुनिया का हो, आशिक़े मुस्तफा होगा तो मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त न करेगा। ये कोई घर की लड़ाई है, ये कोई हमारी अपनी लड़ाई है? अरे नबी तो सबके हैं, कलमा तो सबने पढ़ा है ना, कलमा तो आप भी पढ़े बैठे हो, कलमा तो हमने भी पढ़ा है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब सुन लो, जब बात लफ्ज़ जिम्मेदारी का आ गया तो सुन लो, जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं बता के जाऊं, एक मिनट, मिसाल अच्छी याद आ गई। घर में सोना है, मत बोलना, कोई हर्ज नहीं। रखते कहाँ हो ये बता दो। तिजोरी कहाँ हो बताओगे? नहीं भैया मत बताना, जरूरी नहीं है, और भी बहुत लोग होंगे। कुछ लोग माइक पे तिजोरी का एड्रेस सुनने के लिए उड़ जाएंगे बिस्तर से। एक सवाल बताओ, सोना तिजोरी में क्यों रखा? बाहर रख देते, बाहर रख देते, दरवाजे पे रख देते, क्या हो जाता? ये तुम्हारे दिल में खौफ था, इस खौफ ने सोने की हिफाजत करवाई। सोने के चोरी होने का खौफ दिल में था, सोना चोरी हो जाएगा, इसलिए आपने सोना कहाँ रखा? कभी तुमने सोचा जितनी हिफाजत से तुम सोने की फिक्र, जितनी फिक्र करके तुम सोने की हिफाजत करते हो, कभी इतनी फिक्र तुमने अपने ईमान के लिए भी करी? कितनी हिफाजत से तुम सोना रखते हो, फना को ना पता चले, फना को ना। अरे कुछ तो आलम ये होता है भैया को भी ना पता चले, अम्मा को भी ना पता चले, क्या ले जाओगे खबर में?
जाएगा कब्र में, हुजूर की मोहब्बत कब्र तक, हुजूर की मोहब्बत हशर तक, हुजूर की मोहब्बत पुलसिरात पे, हुजूर की मोहब्बत मीज़ान पे, हुजूर की मोहब्बत मैदान महशर, दुनिया कब्र हर जगह तुम्हारे साथ, तुम्हारे काम। जो मोहब्बत रसूल तुम्हें हर जगह बचाए, जो प्यारा आका तुम्हें अपने दामन रहमत में छुपाए, जो जन्नत के हसी बागात तक लेकर जाए, उसकी मोहब्बत की भी तो हिफाजत करना चाहिए। चोर खाली सोने के नहीं घूम रहे हैं, आपके ईमान के भी लुटेरे हैं। फैसला आपने किया, अगर सोना हिफाजत से न रखा जाए तो चोरी होगा, लिहाजा सोने की फिक्र जरूरी है। लिहाजा अगर ईमान की फिक्र नहीं होगी तो ईमान चोरी होगा। सोने की हिफाजत करो ताकि माल ना चोरी हो, और ईमान की हिफाजत करो ताकि ईमान ना चोरी हो। ईमान के चोरों की बात आए तो हजरत रद्द करते हैं। अरे हजरत तो रद्द इसीलिए करते हैं ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो सके, तुम्हारे माल की हिफाजत हो सके। हजरत तो इसलिए बताते हैं कि तुम अपने ईमान को देवबंदी वहाबियों से बचा सको, ताकि ये चोर हैं और चोर के बारे में तुम्हें पता चल जाए, ताकि तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए, ईमान बच जाए। याद रखना, सोना तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर, उसके अंदर तिजोरी, उसके अंदर तिजोरी, कहीं रख दो मगर काम नहीं आने वाला है। ईमान को है जो इश्क रसूल तुम्हारे दिल के अंदर है, इश्क रसूल दिल में बसाओ और रज़ा की आवाज में आवाज मिलाकर ये गुनगुनाते रहो। लहद में इश्क रुखे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जब ये मुस्तफा की मोहब्बत का चराग अपने सीने में लेकर कब्र में जाओगे और जनाजा तुम्हारा उठाया जाएगा, जमाना रोता होगा और तुम जनाजे पे पढ़ते होगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातु वस्सलाम जब कब्र में उतार दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, तब तुम कहोगे मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आते हो मरकद में आओ, वहीं आका होंगे वहीं बात। मियां या अली, या ईमान की हिफाजत करो। ईमान वो दौलत है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी। ईमान ही वो दौलत है जो कब्र के अंधेरे को दूर करके कब्र को रोशन फरमाएगी। ईमान ही वो दौलत। ईमान है क्या चीज? तो आला हज़रत बोले मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिल से, मरे दिल से ताजीम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है। जरा जोर से कह दो, जोर से कह दो, ईमान हुजूर की मोहब्बत का नाम है, हुजूर की मोहब्बत का नाम है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान है, ऐ अल्लाह, कुरान में तू कह रहा महबूब से कह दो, ऐ लोगो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, तो रब कह रहा है कि तुम अगर चाहते हो कि खुदा तुम्हें अपना महबूब बनाए तो मुस्तफा की इताअत करो। फत्तबिऊनी, तुम महबूब की इताअत करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना करीब बना लेगा। खुदा ने बता दिया, सुनो सुनो, अगर मुझ तक आना है मत आना, मुस्तफा तक जाओगे मुझ तक पहुंच जाओगे। इनडायरेक्ट वालों से नहीं नहीं, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। मौला तू बता किससे मांगे, कहां जाएं? रब बोला कुरान की दूसरी आयत से। बहुत से मजमून है, बहुत तफसील गुफ्तगू करना नहीं है, इसलिए चंद बातें जरूरी। मौला ये बोले कि खुदा के अलावा किसी से ना मांगो, तू बता कहां जाए और हम तेरी मानेंगे। पजामे उटंगे वालों की मानना लाजिम थोड़ी, खुदा की बात मानना लाजिम है। मौला तू बता कहां जाए, किससे मांगे, गलती कर ली, गुनाह कर लिया, किससे कहे कि हमारी सिफारिश करो, किससे कहे कि हमारे लिए कुछ दुआ करो, किससे कहे कि हमारे कुछ हमारे ऊपर करम फरमाओ। तो खुदा कुरान में कह रहा है, वही ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जाऊका। महबूब आप कह दो लोगों से,
ऐ लोगो, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, ऐ लोगो जब तुम अपने ऊपर जुल्म कर लो तो महबूब के दरबार में आ जाओ। कहाँ आ जाओ, कहाँ आ जाओ? ये कौन बोला? बरेली नहीं, देवबंद नहीं, सहारनपुर नहीं, ये खुदा बोला। अगर तुम अपने जानों पर जुल्म कर लो जाऊका, तो महबूब तुम्हारी बारगाह में लोग आ जाए। महबूब आप कह दो ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह कर ले, गलतियां कर ले, तो आपके दरबार में हाजिर हो जाए। बस आपके दरबार में खाली हाजिर हो जाए। यहाँ से पता चल गया बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत यह बस बेबसर की है। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज दियो हरगिज खुदा। वइज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और जब तुम अपने ऊपर जुल्म कर लो तो महबूब के दरबार में जाओ। ये कौन बोला? हैं जी बताइए कौन बोला? आप बताइए कौन बोला? खुदा कहे महबूब के दरबार में जाओ, देवबंदी कहे नबी के दरबार में मांगने मत जाओ। खुदा कहे महबूब के दरबार में मांगने जाओ, देवबंदी कहे नबी के दरबार में मांगने मत जाओ। तुम उस जमात के चक्कर में पड़े हो जो खुदा से लड़ाई लड़े बैठे हैं। ये मेरी बात का इनकार तो नहीं हुआ ना, ये तो खुदा की बात का इनकार हुआ। अब मुझे बताओ इमामपुर वालों, तुम्हें देवबंदी की बात मानना जरूरी है या अपने खुदा की? हम अपने खुदा की बात मानते हैं, मानते थे और मानते रहेंगे। ऐलान कर देंगे, ओ देवबंदियों सुनो, तुम जाओ जहन्नम में जाना हो, हमें जो कुछ चाहिए तैयारे मुस्तफा से मिलेगा, और इस दरबार का पता हमें खुदा ने दिया है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। जाओ, ठीक है चले जाए मौला, फिर क्या करें, बस हो गया काम। चले गए दरबार में, 2 रकत नमाज पढ़ ली मस्जिद नबी में। नहीं नहीं नहीं, अभी काम नहीं होना है। फिर मौला कैसे होगा? इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम जुल्म कर लो तो महबूब की बारगाह में आ जाओ। फस्तग़फरा वस्तग़फरा, इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांगो। दरबार महबूब का, माफी खुदा से। हो गया मौला काम, बस इतना करें जाएं और फिर उसके बाद रब की बारगाह में माफी मांग लें। नहीं, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, महबूब के दरबार में भी आओ, महबूब के दरबार में आके खुदा से माफी मांगो, तब भी काम होने वाला नहीं है। दरबार में भी आ गए, खुदा से माफी मांग ली, काम नहीं हुआ। वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दें। जरा जोर से कह दो, महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दे। महबूब तुम्हारी दरबार में आए, माफी खुदा से मांगी, अभी रब माफ करने वाला नहीं। वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और महबूब तुम्हारी सिफारिश कर दे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाओगे। पता चल गया, अगर हमको तौबा कबूल करवानी है, गुनाह कर लिया है, बख्शिश चाहिए है, तो मदीना मुनव्वरा जाना होगा, सरकार के दरबार में हाजिरी देनी होगी, वहां जाकर बारगाह मौला में माफी मांगनी होगी, और फिर महबूब से कहना होगा, महबूब आप सिफारिश कर दे, आप दुआ कर दे, आप करम कर दे। जब करम उनका होगा तब बारगाह मौला में तौबा हमारी कबूल होगी। उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस पे बसर की है। ये किसने तरीका बताया हमको? खुदा ने तरीका बताया। महबूब के दरबार में जाओ, महबूब के दरबार में जाके अल्लाह से माफी मांगो, महबूब को सिफारिशी लाओ, महबूब को सिफारिशी लाओ, महबूब को सिफारिशी लाओ। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, तो जरूर लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाओगे। देवबंदी क्या बोला? जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। खुदा के अलावा किसी से मांगना शिर्क है। खुदा के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। इसका हुक्म तो खुद खुदा दे रहा है। इसका हुक्म कि मुस्तफा के दरबार में जाके मांगो, इसका हुक्म खुद खुदा दे रहा है। और ये बोले कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, जिससे मांग, अगर गैरुल्लाह से मांगना शिर्क तो गैरुल्लाह से मांगने का हुक्म देना भी शिर्क,
क्योंकि शिर्क का हुक्म देना भी शिर्क है, बल्कि और बड़ा शिर्क है। तो मुझे इंसाफ से बताओ, खुदा कहे महबूब से मांगो और ये कहे अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क, तो क्या ये खुदा को तुम्हारे मुशरिक ना कह रहे हैं? तुम्हारे खुदा पे फतवा नहीं लगा रहे हैं? तुम कब सोचोगे, कब समझ में आएगा, कब तुम इसको बात को समझ पाओगे? अरे जो कौम तुम्हारे खुदा पर शिर्क का फतवा लगाने से ना डरे, उस कौम का लाज, उस कौम का लिहाज और पास क्यों करते हो? ऐलान कर दो, मुस्तफा का है तो हमारा है और मुस्तफा का नहीं तो हमारा नहीं, क्योंकि हमारे तेवर ये हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत या अली, बात बहुत दूर चली गई और जिक्र उनका है और वो छिल गया है, तो सुभान अल्लाह, रहमतों का नुज़ूल ही नुज़ूल है, बरकतों का नुज़ूल ही नुज़ूल है। आपको तो उठ के सो जाना है, हमको उठने के बाद खाना खा के फिर कहाँ जाना? 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना। सद्दाम भाई हमारे यहाँ बैठे तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मगर हमें जहन में फिक्र चल रही है ये गाड़ी चलाते हुए सो ना जाए। मुर्शिद गुमराह होता, पूरी कौम गुमराह हो जाती। अगर ये सो गए तो हम सबकी जान, जितने बैठे ना, सबकी जान खतरे में होगी। इसीलिए कहा गया कायद उसे बनाओ जो अपना भी ईमान संभाले और कौम का भी ईमान संभाले। ऐसा कायद ना हो जो खुद गुमराह है तो तुम्हें कहाँ लेके जाए, जहाँ खुद गया वहीं तो लेके जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हुजूर की अजमत है, जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान। सब नबी आए, फिर वहीं हम आए लौट के, कोई कबीले की तरफ, कोई बस्ती की तरफ, कोई वादी की तरफ, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का नबी बन के आया। हमारा नबी सबका नबी बन के आया। तब रजा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा बोले कि आया हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, जोर से बोलिए, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब आइए जरा, आपने ये शान, ये अजमत, ये मकाम देख लिया कि मुस्तफा की ये शान है। सब अपने अपने इलाके के नबी बनकर आए, मगर आमना का लाल आया है तो इंसानों का नबी है, मलाइका का भी नबी है, जिन्नात का भी नबी है, हूरों का भी नबी है, गिलमा का भी नबी है, रिजालुल गैब का भी नबी है। सबका नबी बनाकर अल्लाह ने भेजा। अब आप ढूंढने लगे इस शान की मजहरियत कहाँ है, इस शान के जलवे कहाँ है, इस शान का सुभान अल्लाह मजहर कहाँ मिलेगा, इसका मजहर अतम देखें तो कहां देखें, इसके जलवे देखें तो कहां देखें। तो मैं आपसे कहूंगा मियां, अगर मुस्तफा की शान की मजहरियत देखना है, अगर इस शान के जलवे देखना है और इस जलवे की मजहरियत देखना है तो बगदाद शरीफ आना पड़ेगा, गौसे आजम के दरबार में जाना पड़ेगा, इराक शरीफ में आकर गौसे आजम के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा। हुजूर सबके नबी, हुजूर, जोर से हुजूर हुजूर। अच्छा ठीक है, अब सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं रदियल्लाहु ताला, फरमाते कुछ लोग इंसानों के पीर, कुछ लोग जिन्नात के पीर होते हैं और कुछ लोग मलाइका के पीर होते हैं। कुछ लोग इंसानों के पीर होते हैं, कुछ लोग जिन्नातों के पीर होते हैं और कुछ लोग मलाइका के पीर होते हैं। ये बयान करने के बाद गौसे आजम फरमाते हैं और मुझे तुम अपने ऊपर कयास मत करना, मैं सबका पीर हूं। जरा जोर से बोलो, मैं सबका पीर हूं, मैं इंसानों का भी पीर हूं, मैं मलाइका का भी पीर हूं, मैं जिन्नात का भी पीर हूं। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता था, वो मुस्तफा है। कुछ लोग कबीले के नबी, बस्ती के नबी, वादी के नबी, बिरादरी के नबी, अपनी कौम के नबी, और मुस्तफा सबके नबी, और ये पीरों की जमात है। कुछ लोग इंसानों के पीर, मलाइका के पीर, जिन्नात के पीर और शेख अब्दुल कादिर सबके पीर हैं। वो नबी है जो सबका नबी है और ये पीर है जो सबके पीर हैं। वो शान जो मुस्तफा में पाई गई, उसकी मजहरियत और उसका जलवा गौसे आजम में नजर आया। तब रजा बोले मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से तेरा।
इमामपुर वालों, किस्मत पे जितना नाश करो कम है, रब का जितना शुक्र दिन रात अदा करो कम है कि रब ने तुम्हें नबी वो दिया जो इमामुल अंबिया है और पीर वो दिया जो पीराने पीर है। जोर से कह दो, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे, चले सरकार चले आका चले, रुक गए। फरमाए ये दो कब्रें हैं, इन पे अजाब हो रहा है, अंदर जो दफन है। मनो मिट्टी के नीचे हैं, तख्ते लगे हुए हैं और इंसान उसमें दफन है। आका कब्र के ऊपर खड़े होकर बता रहा है इनके अंदर जो लोग हैं उन पर अजाब हो रहा है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे। आका ने खाली इतना नहीं इरशाद फरमाया, मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें बताऊं आपको। आका ने फरमाया इन पर अजाब हो रहा है, और अजाब कोई बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इनमें से एक वो है जो चुगली करता था। बड़ी खतरनाक चीज है, बचा। बदगुमानी भी बड़ी अजीब व गरीब बला है कि अच्छे खासे खानदानों में तबाही डाल देती है, लिहाजा बचा। फरमाया एक वो है जो चुगली किया करता था, और एक वो है जो पेशाब के कतरों से परहेज नहीं करता था, निजासत से परहेज नहीं करता था। मफ़हूम कौल पाक। फरमाया इन दो गुनाहों की वजह से इन दोनों पर अजाब हो रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत थे, कब्र पर आ गए थे, बंदे अजाब में गिरफ्तार थे, तो क्या अब निजात नहीं मिलना है? अब भी निजात नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? अब भी रहमत नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? आलम तो ये है गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा हो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया एक लकड़ी लाओ, लकड़ी मंगाई आका ने, उसके बाद दो टुकड़े किए, एक इस पे लगा दी और एक इस पे लगा दी। दुआ फरमाई, आका आगे बढ़े, सरकार वहां से आगे बढ़े, इधर आका ने लकड़ी लगाई, दुआ फरमाई, उधर उन दोनों से अजाब हटा दिया गया और रहमत खुदा का नुज़ूल हो गया। जरा जोर से कह दो, अजाब हटा लिया गया और रहमत खुदा का नुज़ूल हो गया। हमने कहा सुन्नी अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जिस मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस से एक लकड़ी लग जाए और उसको वो कब्र पे लगा दे, तो लकड़ी मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस से लग गई। अब उस लकड़ी के अंदर इतनी बरकत आ जाए कि उस दस्ते अक़दस के बरकत लकड़ी में और लकड़ी की बरकत से अजाब को रोक दिया गया। जिस लकड़ी को मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस लगे, लकड़ी का ये आलम हो, फिर मुस्तफ़ा के शहजादे इमाम हुसैन जब उनको मुस्तफा के दस्ते अक़दस लगे होंगे तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम हसन का आलम क्या होगा? क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। और से बोलो सुभान अल्लाह। बस ज़्यादा लंबा नहीं, बस चंद लम्हात चंद बातें और सुनिए। कुछ बातें जरूरी किताब से दिखाना, उसके लिए भी 10-5 मिनट आप एक्स्ट्रा में रखिएगा ताकि मैं पहले से आपको बता दूं। हाँ मियां, तो सुभान अल्लाह, ये कब्र के अंदर थे, अजाब हो रहा था, जाने रहमत गुजरे, अजाब दूर हो गया, रहमतें बरसने लग गई। मेरा तो ईमान है मियां, मुस्तफा रुक गए थे उतना ही काफी था। लकड़ी ना होती, कुछ भी ना होता, वो गुजर के चले जाते इशारा फरमा के। सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए भैया आए जी, ये भी हमारे हिस्से में वाक़ई था। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। आमीन। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। ये वहां नहीं जा रहा, वो दूसरी जगह है। हाँ, वो जगह वो है कि 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तफसील में नहीं जाऊंगा, सुनिए गौर से। सुभान अल्लाह। मेरा तो ईमान है हुजूर खाली तशरीफ फरमा हो गए थे, रहमत आने ही आना थी। वो मुजस्सम रहमत, उनका दस्ते अक़दस जिसको लग जाए वो चीज रहमत। तो हुजूर तो तफसील में नहीं जाता, कब्र थी, कब्र के अंदर मकबूर थे, उन पर अजाब था, निजात मुस्तफ़ा ने दिलाई, अजाब से बचाया मुस्तफ़ा ने। अब आओ जरा सरकार गौसे पाक की बारगाह में, जरा जोर से कह दो
बस ये सुन लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज के हुजूर हम जिस रास्ते से आते हैं कब्र पड़ती है, कब्र से चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं, अजीब वहशतनाक आवाजें हमें सुनाई देती हैं, हुजूर करम फरमा दे, हुजूर कुछ फरमा दे। उनके कहने का मकसद ये था, हुजूर कुछ करम फरमा दे, दुआ फरमा दे कि इनका अजाब मौकूफ कर दिया जाए। ये रोने और चिल्लाने की आवाज आती है, ये बिलखने की आवाज आती है, बड़ी अजीब गरीब वहशतनाक आवाज होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु तआला ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, ये बताओ क्या वो हमारी महफिल में आया? लोगों ने अर्ज किया, हुजूर हमें नहीं पता। पूछा, अच्छा ये बताओ क्या उसने हमारा खरका पहना यानी हमारा मुरीद हुआ? लोगों ने कहा, हुजूर ये भी नहीं पता। तीसरा सवाल, क्या उसने हमारे खाने में से कुछ खाया यानी तबर्रुक हमारा कुछ खाया? लोगों ने अर्ज किया, हुजूर हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जब 3 सवाल गौसे पाक कर चुके तब सरकार गौसे पाक ने ये जवाब ये मिला, क्या उसने हमारा खरका पहना? हुजूर नहीं पता। क्या हमारी महफिल में आया? हुजूर नहीं पता। हमारे खाने में से कुछ खाया, हमारा तबर्रुक खाया? हुजूर नहीं पता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब ये लोगों से सवाल पूछ चुके, चेहरे को नीचे झुकाया, आंखों को बंद किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुस्कुराए, चेहरे को उठाया, आंखें खोली, इरशाद फरमाया, मैंने ये सवाल अभी फरिश्तों से पूछे, फरिश्ते मुझे बताते हैं। अब जैसे ही मैंने इतना पढ़ा तो मैं ठहर गया, ये माजरा क्या है? गौसे आजम बात समझ में नहीं आई। आपके पास इतनी ताकत थी कि आप मलाइका से पूछ सकते थे, तो फिर इनसे क्यों पूछा? जो मौजूद थे उनसे क्यों पूछा? तो गौसे आजम की मोहब्बत ने जवाब दिया, सुनो सुनो, मैं इनसे सवाल करने के लिए नहीं पूछ रहा था, बल्कि अकीदा दे रहा हूँ। क्या अकीदा दे रहे हैं? गौसे आजम की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, मैंने 3 सवाल किए, क्या उसने मेरा खरका पहना यानी मेरा मुरीद हुआ या नहीं हुआ? मेरी महफिल में आया या नहीं आया? मेरा तबर्रुक खाया या नहीं खाया? इसका मतलब यह है गौसे आजम हमें तुम्हें बता रहे हैं, सुनो, जो मेरा मुरीद हो जाएगा बख्शा जाएगा, महफिल में मेरी आएगा बख्शा जाएगा, हमारा तबर्रुक खाएगा बख्शा जाएगा। जरा जोर से कह दो, महफिल में मेरी आएगा बख्शा जाएगा, मेरा तबर्रुक खाएगा, मेरा मुरीद बन जाएगा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। इतना हुआ, ठीक है हजरत, बात आगे बताइए, तफसील ना कीजिए। हाँ जी, तफसील का वक्त भी नहीं, हमको बहुत दूर जाना है, सुनते जाइए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मलाइका से क्या कहा, मलाइका ने क्या बताया हुजूर आपको? गौसे आजम फरमाते, जब मैंने मलाइका से पूछा तो फरिश्ते बताते हैं ये वो बारगाह है। जब गौसे आजम की ये शान है तो इमाम हुसैन की शान क्या होगी? गौसे आजम रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मुझे मलाइका ने बताया कि एक रोज वो आपकी महफिल के सामने से गुजरा। आपकी महफिल लगी थी, हुजूर आप तशरीफ फरमा थे महफिल में, सामने से गुजरा तो उसने मुड़कर आपके चेहरे को देखा, रुक गया, मोहब्बत से देखा, एक नजर मोहब्बत से देखा, एक नजर मोहब्बत से देखा और आगे चला गया। और आगे मलाइका ये बताते हैं, हुजूर अल्लाह ताला ने उसी मोहब्बत से देखने की वजह से उसके अजाब को उठा लिया है और आपकी दुआ के सदक़े में उसे रहमत अता फरमाई है। जरा जोर से कह दो और जोर से बोलो। अब जरा मैं आपको जहन देना चाहूंगा, जल्दी जल्दी वक्त कम है इसलिए मैं आपको इस पर तफसील नहीं करता, आपको जहन देना चाहूंगा। इस वाकये से पहले एक वाकया हमने आपके सामने रखा था। कब्र वहां पर भी थी, कब्र यहाँ पर भी है, अजाब कब्र में वहां पर भी था, अजाब कब्र में यहाँ पर भी है। अजाब कब्र से निजात वहां भी मिली थी, अजाब कब्र से निजात यहाँ भी मिली है। वहां निजात देने वाला, निजात दिलाने वाला इमामुल अंबिया था और यहाँ निजात दिलाने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे आजम बगदादी है। जब इस शान को देखा, इस मजहरियत के जलवों को देखा, तब रज़ा ऐलान करने लगे, मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से कम ना होंगे नात के मजमून नए हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है, बहुत कुछ बातें सरकार गौसे पाक की। मियाँ आपको क्या बताएं, गौसे पाक ने एक अपने मुरीद को भेजा, हाँ, और उसके बाद कहा जाइए मार्केट में से कपड़ा वो लाइएगा जो 1 गज है ना 1 दीनार का मिले,
एक गज कितने का? हाँ कितने का? जरा जल्दी जल्दी बताइए। एक गज हाँ एक दीनार का। अल्लाह अकबर। अब वो गए कपड़ा खरीदने के लिए कि एक गज एक दीनार का कपड़ा देखो। शेख अबुल फजल वहां पर बैठे थे। शेख अबुल फजल ने जब सुना तो फौरन उससे पूछा, ए भैया हाँ एक अशरफी में एक हाथ, एक अशरफी में एक हाथ, एक गज एक अशरफी में मिले वो कपड़ा लेके आओ। शेख अबुल फजल बैठे थे। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला का मुरीद पहुंचा मार्केट में और बोला एक गज वो कपड़ा दो जो एक गज एक अशरफी में मिलता हो, इतना महंगा कपड़ा दो। शेख अबुल फजल चौंक गए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाने के बाद कपड़ा मांगो वो तो भैया 1 लाख रुपए का 1 मीटर, तो आदमी चौंक जाएगा, क्या कह रहे हो, कहां से आया, ठीक ठाक तो इतना महंगा कपड़ा कौन पहनेगा? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? शेख अबुल फजल ने जैसे सुना एक अशरफी में एक गज, इतना महंगा कपड़ा, पलट के देखा कहां से आया? गौस पाक की बारगाह से। कपड़ा किसने मंगाया है? शेख अब्दुल कादिर। वो पहनेंगे? हाँ जी उन्हीं ने पहनने के लिए मंगाया है। एक अशरफी में एक गज, इतना महंगा जो इस वक्त का बादशाह भी ना पहन सके। जरा जोर से कह दो हमारे सुभान अल्लाह पीराने पीर वो जात है। तो शेख अबुल फजल सोचने लगे, कहा तो कुछ भी नहीं, सोचने लगे इतना महंगा कपड़ा और शेख को पहनने की क्या जरूरत है, ये तो पीर हैं, ये तो पीर हैं, इतना महंगा कपड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी को पहनने की क्या जरूरत है? रजा क्या बोले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। शेख अबुल फजल ने जैसे ही इतना सोचा, फरमाया जाता है गैब से एक कील आई और शेख के पैर में चुभ गई, तकलीफ होने लगी, दर्द ज्यादा हुआ, शेख तड़पने लगे। लोग कोशिश करते करते थक गए, कील ना निकाल सके, ना कील निकलने पे आई, ना दर्द कम होने पे आया। शेख अबुल फजल समझ गए, लोगों से कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर के दरबार में लेके चलो। हाँ इसका मदावा तो वहीं से होना है। शेख थे वो भी समझ गए। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में बयान किया जाता है, जैसे ही शेख अबुल फजल दाखिल हुए गौस पाक ने देखा, मुस्कुराए। क्यों अबुल फजल क्या सोच रहे थे हमारे बारे में? सुभान अल्लाह। जब इनके इल्म गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूं, वरना तफसील बहुत है। आमिया बात करने पे आ गए तो रात गुजर जाएगी। सरकार गौस पाक ने देखा और फरमाया क्यों शेख हमारे बारे में क्या सोच रहे थे? कहा हुजूर माफ फरमा, कदमों पे गिर गए। सरकार गौस पाक ने फरमाया सुनो शेख फजल, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं पहनता, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं पहनता। शेख खामोश हैरत ज़दा देखने लगे। गौस पाक ने इरशाद फरमाया सुनो मेरे रब ने मुझे कसम दी है, ए अब्दुल कादिर तुम्हें कसम है कपड़ा वो पहनो जो एक गज एक अशरफी का हो। ये मेरे खुदा ने मुझे कसम दी है, लिहाजा मैं इसलिए एक अशरफी में एक गज का कपड़ा मंगाने अपने मुरीद को भेजा कि ये मेरी मर्जी नहीं, पहनना मुझे है, मर्जी खुदा की है। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अब इतना जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम ने बयान कर दिया, शेख अबुल फजल खामोश बैठे रहे और जानते थे कि उन्होंने गलत सोच लिया था, गौस पाक की बारगाह में गलत सोच लिया था, माफी मांगी। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने इतना बयान किया, अब तेवर बदला। इतनी बात तो बता दी क्या ये तो मैं अपने लिए नहीं पहनता, मुझको मेरा रब फरमाता है। और उसके बाद तेवर बदल के कपड़ा उठाया, फरमाया देखो जिसे तुम कपड़ा देख रहे हो ना एक गज एक अशरफी में, इसे तुम क्या समझते? तुम इसे कपड़ा समझे, कुर्ता समझे, और मैं इसे कफन समझता हूँ। क्या समझता हूँ? अब गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं सुनो मैं इसे कफन समझता हूँ शेख, और जाके शरीयत मोहम्मदिया का मसला पढ़ लो कि कफन जितना महंगा हो, जितना उम्दा हो, उतना ही अफजलो आला है, उतना ही बरतरो बाला है। रजा बोले बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती मिल्लत भी है, काजी शरा भी है, काजी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार का माहिर भी है अब्दुल कादिर।
फरमाया मियां कपड़ा ये तुम कपड़ा समझते हो, मैं इसे कफन समझता हूँ। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वो महबूब सुबहानी है, उनकी असमतें क्या बताएं। एक साहब आए गौसे पाक की बारगाह में, गालिबन शेख अबुल फजल के बाद ये शेख दूसरे शेख थे, ये बैठे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। मियां आलम क्या है गौसे पाक की बारगाह का, बैठे तो जब बैठ गए तो देखा कि गौसे पाक आए, महफिल लगी है, गौसे पाक के गुलाम बैठे हैं और गौसे पाक आके जैसे ही तशरीफ फरमा हुए गुलामों पे वजद आ गया। गुलाम वजद में झूमने लगे, वजद में झूमने लगे। तो वो जो शेख बैठे थे वो शेख सोचने लगे अभी काहे का वजद आया, न शेख अब्दुल कादिर ने खुद कुछ कहा, न किसी को कुछ बोलने पढ़ने का हुक्म दिया, और इन लोग को काहे का वजद आ गया। जैसे ही उनके जहन में ये ख्याल गुजरा, गौसे पाक ने चेहरा उनकी तरफ किया और इरशाद फरमाया, शेख क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो। हाँ सुना, दरबार दरबारे गौसे आजम है, ये सरकार सरकारे गौसे आजम है। जोर से बोलो। अब वो फौरन डर गए, हुजूर क्या मतलब, क्या सोचते हो। कहा हुजूर पता ही है आपको। तो गौसे पाक ने फरमाया, सुनो तुम यही सोच रहे हो ना कि अभी हमने कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ पढ़ने और बोलने का हुक्म दिया नहीं, तो हमारे मुरीद ये किस लिए वजद में हैं। अब गौसे पाक का जुमला सुनो, फरमाते मेरे मुरीदों में से एक मुरीद बैतुल मुकद्दस से यहाँ पर बगदाद एक कदम में आया है। कितने कदम में, कितने कदम में। और ये गौसे पाक नहीं, गौसे पाक का मुरीद है। ये सरकार गौसे पाक नहीं बल्कि उनका कौन है, मुरीद है। कितने कदम में आया, फरमाया शेख तुम इसलिए परेशान हो कि मेरे मुरीद किस लिए वजद में हैं। मेरे मुरीदों में से एक मुरीद बैतुल मुकद्दस से बगदाद शरीफ एक कदम में आया है। मेरे सारे मुरीद उसी की जियाफत में हैं, वो मेहमान है, उसी की मेहमान नवाजी में है। ये आलम गौसे आजम का है। मैंने कहा कुर्बान जाओ, वो शेख अब्दुल कादिर जिसके मुरीदों का ये आलम है कि एक कदम के अंदर बैतुल मुकद्दस से बगदाद मोहल्ला आए। जब मुरीदों का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा, गौसे आजम का आलम क्या होगा। ऐलान फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, तुबूली बिस समाए वल अर्द दुक्कत वशाउसुस सादतो क़द बदाली, बिलादुल्लाह मुल्की ताता हुक्मी व बक़ी क़ब्ला क़ल्बी क़द सफारी व अब्दुल कादिर मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाल। मर्तबा है गौसे आजम जिलानी का, महबूब सुबहानी का, कम न होंगे नात के मजमून है हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। अब आखिर में उसी गौसे आजम का पैगाम भी सुन लो। ये अजमतें सुन ली, बोले ये हशमतियों की लड़ाई, अब निकल जा, हशमती हो, हाँ बिल्कुल है। ये भी रब का करम है, अशरफी हो, रज़वी हो, चिश्ती हो, सुहरवर्दी हो, किसी सिलसिले का हो, अगर वहाबी कुल्लत याद है तो पहला सवाल यही होता हशमती हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी कर लीजिएगा। आप अरब शरीफ जाइए और नमाज में जमात में शिरकत न कीजिए, कमरे में बैठे रहिए। अगर वो हशमतियों को जानता होगा और कहेगा नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए, और आपने कह दिया नहीं हमारी नमाज उनके पीछे नहीं होती, कहेगा हशमती हो। हुजूर का करम है, हुजूर ने फरमाया तुम परेशान ना हो। हाँ, अब हशमती एक सिलसिला ना रहा, अब हशमती एक सुभान सुन्नियत की अलामत बन गया। और हम कहते भी यही हैं कि अगर हशमती भी है, मुशाहिदी भी है, नासिरी मासूमी इदरीसी भी है और वहाबियों के साथ खाए तो पक्का शैतान है, और हशमती नहीं है और वहाबियों जो बंदियों से नफरत करता है हमारे कलेजे के करीब है। यहां पर सौदा सिलसिलों का नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है, बात इश्क़ रसूल की है, बात हुजूर की है। जो हुजूर का है वो हमारा है, अशरफी हो, चिश्ती हो, सोहरावर्दी हो, नक्शबंदी हो, अबुलुलाई हो, कादरी हो, जो हुजूर का है वो हमारा है, और हुजूर का नहीं तो हशमती भी हो हमारा नहीं। बल्कि मैं ये कह दूं वो हशमती ही जो हशमतियत पर
वो हशमती ही नहीं जो हशमतियत पर नहीं। लिहाजा हशमती वो है जो वहाबियों देवबंदियों से, हर गुस्ताखे रसूल, हर फितने से अपने आप को दूर रख के वो हशमती है। अब सुनो सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो ये गौसे पाक का फरमान सुन लो और एक और हुजूर की हदीस सुन लो। बस दो बातें सुन लो क्योंकि इसमें हम तफसील नहीं करेंगे, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। आपको तो खाली सो जाना है, हमको बहुत दूर जाना है और कल भी बहुत सारे काम है मियाँ। ये सुनो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। क्या फरमाते हैं गौसे पाक? आज बात कर दी जाए तो कह दिया जाता है कि हशमती आए थे ऐसा कहेगा, हशमती आए थे वैसा कहेगा। तो कह देना भैया गौसे पाक के नाम से महफिल रखी थी, गौसे पाक की मनक़बत हुई और गौसे पाक का बयान यानी कि उनका पैगाम पढ़ के सुनाया गया। अब अगर मुरीद कोई गौसे आजम का है और उनके फरमान जिसको हम पढ़ के सुनाने जा रहे हैं उस पे अमल न करे तो वो मुरीद नहीं मरीज है, और जो उस पे अमल करे वही सही मानों में। सुनिए क्या फरमाते हैं गौसे पाक, इरशाद फरमाते हैं मन नज़रा इला साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाहि मला अल्लाहु क़ल्बहु अमनन व ईमाना व मन इंतहरा साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाहि अमनहु अल्लाहु यौमल क़ियामा व मन इस्तहक़्क़रा साहिब बिदअतिन रफ़अहु अल्लाहु फिल जन्नह मिया दर्जा। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो किसी गुस्ताखे रसूल वहाबी देवबंदी बदमज़हब बद्दीन की तरफ नफरत की नजर से देखे हरामखोर जा रहा है। यही तो नफरत की नजर होती है। एक होती है मोहब्बत की नजर, एक होती है नफरत की नजर। मोहब्बत की नजर आदमी बच्चों को देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें मोहब्बत की नजर से देखता है, और नफरत की नजर दुश्मन। ये मत कहना कल पीलीभीत से आए तो सुना के चले गए। मियाँ जिसको पीराने पीर कहते हो ना तुम अपना, ये उन्हीं का फतवा है। ये गौसे आजम जिलानी की बात है। फरमा रहे हैं जो कोई किसी गुस्ताखे रसूल वहाबी देवबंदी की तरफ नफरत से देखे ये हरामखोर जा रहा है, मरदूद जा रहा है। ये वही है जो हुजूर का गुस्ताख है, ये वही है जो जहन्नम में जलाया जाएगा। हाँ, हड्डियां इसकी जहन्नम में गलाई जाएंगी। तो होगा क्या? नफरत की नजर से देखे तो सुलह कुल्ली मौलवी बोले अरे भाई नफरत की नजर से ना देखो। हमने कहा हम तुम्हारे मुरीद नहीं, मुरीद पीराने पीर के हैं और बात उन्हीं की मानेंगे। लेकिन गौसे पाक जरा बताइए तो अगर हम नफरत की नजर से देखें तो मिलेगा क्या? गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के लिए रब की खातिर किसी गुस्ताखे रसूल बिदअती को, किसी गुस्ताखे रसूल और बदमज़हब को यानी वहाबी देवबंदी को नफरत की नजर से देखे, इरशाद फरमाते हैं मला अल्लाहु क़ल्बहु अमनन व ईमाना, अल्लाह उसके दिल को अमन और ईमान से भर देगा। दुनिया के मौलाना सुलह कुल्ली बोले कि तुम मुसीबत में आओगे, गौसे आजम बोले नफरत से देख तो मुस्तफा के दुश्मन को, तू अमान में आ जाएगा। अमन व ईमाना, सिर्फ ईमान नहीं फरमाया, अमन साथ में, अमन में भी आएगा ईमान में भी आएगा। पता चला अमन और ईमान दोनों चाहिए तो बकौले गौसे आजम गुस्ताखे रसूल को दुश्मन की नजर से देखो। अच्छा इतनी बात, आगे सुनिए। वमन इंतहा साहिब बिदअतिन बुग़्ज़न लहू फिल्लाह अमनहु अल्लाहु यौमल क़ियामा, और जो किसी बदमज़हब से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनों के लिए हुक्म है। वरना हदीस में साफ मौजूद है मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे। तो कोई तो होगा जिससे बुग़्ज़ रखना है, वरना हुजूर क्यों कहते हैं अल्लाह के लिए? हुजूर के जो अपने हैं उनसे लिए मोहब्बत रखी जाएगी और जो हुजूर के दुश्मन हैं उनके लिए बुग़्ज़ रखा जाएगा। अब गौसे पाक फरमाते हैं और जो अल्लाह के लिए किसी देवबंदी वहाबी से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अमान अता फरमाएगा। ये रद्द वहाबिया बड़े अमान की बात है। हाँ, ये अमन और अमान की चीजें हैं, यहाँ ईमान भी है अमान भी है। जरा जोर से कह दो खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। जरा जोर से कह दो। और आखिरी बात सुनो, अब आगे गौसे पाक इरशाद फरमाते वमन इस्तहक़रा साहिबा वमन इस्तहक़रा साहिबा बिदअतिन रफ़अहु अल्लाहु फिल जन्नह मिया दर्जा, और कोई और अगर कोई किसी बदमज़हब, किसी वहाबी, किसी गुस्ताखे रसूल को झिड़क आगे सुन्नियों की मस्जिद है, ये सुन्नियों का मोहल्ला है,
ये सुन्नियों का गांव है, लंबा होने यहाँ से, वरना जूते इतने मारेंगे समझ में आ जाए। भैया झिड़कना तो इसी को कहते हैं। हट जाइए, ये झिड़कना है? मुझे आप बता दो झिड़कना किसे कहते हैं? अरे उधर हट जाइए, ये झिड़कना है? इधर से चले जाइए, ये झिड़कना है? मुझे तो नहीं पता इसे झिड़कना कहते हैं। निकल यहाँ से, इसी को तो झिड़कना कहते हैं। ये हम तुम नहीं, ये हमारे तुम्हारे पीराने पीर गौसे आजम कहते हैं। और जो किसी बदमजहब को, किसी वहाबी को, किसी देवबंदी को झिड़क दे, धक्का दे दे, अरे दूर, ये इलाका रजनियों अशमतियों का है। तेरी दाल गलने वाली नहीं है, 420 का नहीं है, ये पक्के आला हजरत के गुलामों का है। तो क्या होगा फिर? ठीक है, अब आपने झिड़क दिया, पड़ोसी बोला नहीं झिड़कना चाहिए था, मौलाना साहब सिलाकुल्ली बोले नहीं झिड़कना चाहिए था, वो बोले नहीं झिड़क, हमने कहा हम तुमसे नहीं गौसे आजम से पूछेंगे। गौसे आजम कहा आपने था जो झिड़क दे, हमने झिड़क दिया, अब होगा क्या? तो सुनो ये झिड़कने की बरकतें सुनो, इसकी मंजिल सुनो, इसकी रिफातें सुनो और झूम जाओ कि रद्दे वहाबिया करने की बरकत क्या है। ये भी रद्दे वहाबिया ही तो है। रद्दे वहाबिया की बरकत क्या है? गौसे पाक फरमाते हैं जो झिड़क दे, जो किसी वहाबी देवबंदी बदमजहब को झिड़क दे, रफ़ाहुल्लाहुल, अल्लाहु अकबर इरशाद फरमाते हैं जो किसी वहाबी देवबंदी बदमजहब को झिड़क दे तो आलम क्या होगा? इरशाद फरमाते हैं रफ़ाहुल्लाहु फिल जन्नत मिया दर्जा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके 100 दर्जे बुलंद कर देगा। जोर से बोलो। हम झिड़कने वालों को, तंग नजरी से देखने वालों, हम झिड़कने वालों को बदतमीज कहने वालों, जिस झिड़कने की वजह से तुमने हमें बदतमीज बदअखलाक कहा, उसी झिड़कने के सबब अल्लाह ने हमारे जन्नत में 100 दर्जे बुलंद फरमाए। जोर से कह दो। और ये कौल कोई पीलीभीत का नहीं है, बरेली का नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है, गौसे आजम का है। आला हजरत बोले तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। इधर देवबंदी को झिड़का, उधर 100 दर्जे बुलंद। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफ्लिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। इसकी अज़मतें क्या हैं आला हजरत ने, मैं क्या बताऊं, तफसील का वक्त नहीं। फतावा रज़िया शरीफ में इरशाद फरमाया रद्दे वहाबिया अजीम फरमाते तुरुक़े ज़िक्रुल्लाह से है, अल्लाह के जिक्रों में से अजीम जिक्र ये है कि रद्दे वहाबिया किया जाए। हज़रत ने अल्लाह का जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह। इतनी बात हो गई, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए था। मियां हमने कुछ नहीं कहा, जिसके तुम मुरीद, जिसको तुम अपना पीराने पीर कहते हो, गौसे आजम दस्तगीर कहते हो, हमने उनकी बात पढ़ के सुनाई। बोलो एक बात बताओ, गौसे पाक की बात मानना जरूरी है कि नहीं? आप किसके मुरीद हो? आए जी, किसके मुरीद हो? हम आप सब हशमती रज़वी है ना, सब इस सिलसिले ले जाके हमको कादरी बनाते हैं। हमारे पीर सरकार गौसे पाक, ये सारे पीराने निज़ाम हमको ले जाके गौसे पाक तक मिलाते हैं। हमारे पीर कौन है? और वो कह रहे हैं अगर तुम में से कोई देवबंदी वहाबी को झिड़क देगा तो जन्नत में अल्लाह उसके 100 दर्जे बुलंद फरमाएगा। झिड़कना तुम्हारा काम है, दर्जात बुलंद करवाना ये गौसे आजम का काम। उनकी बात तो मानना लाजिम है ना, बुरा नहीं कहना चाहिए। स्टेट था, मिंबर रसूल था, मिंबर रसूल का अदब एहतराम। 2 मिनट की और बात सुन लीजिए बस, ये उसके बाद सलातो सलाम, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हमने भी खाना भी नहीं खाया। मिंबर रसूल था, बुरा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये देखो हुजूर का अमल क्या है, आका के अमल को तो मानोगे, आका का किरदार तो मानोगे, या वहां से भी इनकार कर जाओगे, भाग जाओगे? क्या फरमाया गया सुनो, हदीस पाक है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा रफ़अ रअसहु मिन अर्रुकूअ फिर रकअति सानियति यक़ूलु अल्लाहुम्मा लअनु फलाना व फलाना व फलाना बाद यक़ूलु समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। बिल्कुल गौर से फरमाया गया इस हदीस पाक में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना गया, कब? इदा रफ़अ रअसहु, जब आका ने अपने सरे मुबारक को रुकू से उठाया हालत नमाज में। कौन सी हालत में? हालत नमाज में आका ने रुकू से सरे मुबारक उठाया तो क्या इरशाद फरमाया? इज़ा रफ़अ रअसहु अल्लाहुम्मा लअन फलाना व फलाना व फलाना। जब रकत दूसरी रकत में हुजूर ने अपना सरे मुबारक रुकू से उठाया तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह फला पे लानत कर, फला पे लानत फरमा, फला पे लानत फरमा, फला मलऊन है, फला मलऊन है, फला मलऊन है। ये किरदार मुस्तफा का है, ये किरदार किसका है? और मुस्तफा हालत नमाज में है, मुस्तफा हालत नमाज में है। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा हम तुमसे नहीं सीखेंगे दीन क्या है, ईमान क्या है, मुस्तफा से सीखेंगे, अपने आका से सीखेंगे। और आका का किरदार बता रहा है जो खुदा का ना हो, जो मुस्तफा का ना हो, हालत नमाज में भी उसे बुरा कहा जाएगा। जब मुस्तफा हालत नमाज में बुरा कह सकते हैं, बुराई बयान कर सकते हैं, तो पता चल गया नमाज के बाहर हम बुरा कहें ये बदअखलाकी नहीं बल्कि मुस्तफा का तरीका है, आका का तरीका है। सुलह कुल्लियों कान खोल कर सुनो, हमें तुम्हारा तरीका नहीं, अपने मुस्तफा का तरीका चाहिए। क्या कहोगे नबी के बारे में? आका ने नमाज में फरमाया, ऐ अल्लाह फना पे लानत कर, ऐ अल्लाह फना पे लानत कर, ऐ अल्लाह फना पे लानत कर। लिहाजा याद रखो सुन्नी भाइयों, बातें बहुत हैं, ये हदीसें भी बहुत यहाँ मौजूद हैं, वक्त बहुत कम है। लिहाजा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि सुलह कुल्लियत के चंगुल में ना आओ, सुलह कुल्लियत के तुम अल्लाह तामे तस्वीर में मत आओ, बल्कि अपने आप को पक्का सच्चा मसलक के आला हज़रत वाला बनाओ। वहाबियों से बचाओ, देवबंदियों से बचाओ, अपने आप को गैर मुक़ल्लिदों से बचाओ। कौन है वहाबी? जिन्होंने बाज़ ये किताब है जिसका नाम सिरात मुस्तकीम है। इस किताब के अंदर लिखा कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल बैल के ख्याल से बुरा है। मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने कोई कहे तुम्हारे अब्बा का ख्याल गधे के ख्याल से बुरा है, अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे अब्बा का ख्याल बैल के ख्याल से बुरा है, अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे अब्बा का तसव्वुर बीवी से हमबिस्तरी के ख्याल से भी बुरा है, अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे अब्बा का तसव्वुर लौंडिया यानी कि रंडी से जिना के ख्याल से भी बुरा है, अच्छा लगेगा तुम्हें? आपको पसंद आएगा? आप उसे इनाम देंगे या उसको हाथ मार के चनकट रसीद कर देंगे? अगर ताकत होगी तो यही करेंगे, वरना इतना कहेंगे कि भाई ऐसा है, तेरे अब्बा का ख्याल होगा ऐसा, हमारे अब्बा का ख्याल ऐसा है, तुझे यही रह गया। मुसलमानों जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, अगर ये बातें तुम्हारे बाप के लिए कही जाएं, हमारे बाप के लिए कही जाएं तो तौहीन हो जाए, और वही बात आमना के लाल के लिए कही जाए तो उसमें तावीलों की बात करी जाए। उसके अंदर कहा जाए झगड़ा किस बात का है, लड़ाई किस बात की है? हमारी कोई हलवे मांडे की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई बैंक बैलेंस या जमीन जायदाद नहीं दबाई, बल्कि ये गुस्ताखियां मुस्तफा की है, इसलिए इख्तिलाफ हुआ है, झगड़ा यहाँ से हुआ है। क्या लिखता है कि अगर नमाज में जिना का ख्याल आया तो नमाज हो जाएगी, बीवी से हमबिस्तरी का ख्याल आया तो नमाज हो जाएगी, बैल का ख्याल आया तो नमाज हो जाएगी, गधे का ख्याल आया तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर मुस्तफा का ख्याल आया तो नमाज नहीं होगी माअल्लाह। बल्कि साफ लिखता है कि नबी के ख्याल से अपने बैल और गधे के ख्याल में पड़ जाना माज़अल्लाह नबी के ख्याल से बैल और गधे के ख्याल से बुरा है कि नबी का ख्याल आए। बैल और गधे के ख्याल से बुरा है कि मुस्तफा जाने रहमत का ख्याल आए। माअल्लाह सदबार माअल्लाह, हम आशिक़े मुस्तफा हैं, अपने नबी के दीवाने हैं। हमारा तेवर ये है, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज। ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला कदर की है। ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, सुनो सुनो, वो नमाज जिसमें गधे का ख्याल आए, वो नमाज जिसमें बैल का ख्याल आए, वो नमाज जिसमें बीवी की हमबिस्तरी का ख्याल आए, वो नमाज जिसमें रंडी से जिना का ख्याल आए, वो नमाज तुम्हें मुबारक हो, और वो नमाज जिसमें आका का ख्याल आए, वो नमाज हमें मुबारक। हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं, सर झुकाते हैं खुदा की बारगाह में, दिल झुकाते हैं मुस्तफा की बारगाह में, और ऐलान करते हैं सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल से साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। ये एक चीज
चीज है ये, एक चीज मैं आपको क्या दिखाएं, ये किताब है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। इसके अंदर लिखा कि नबी माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह। एक किताब इनकी मौलवी अशरफ अली थानवी की, सफा नंबर उसका 7 है, उसके ऊपर लिखता है माअज़ल्लाह जैसा इल्म रसूल का है ऐसा तो जानवरों का भी है माअज़ल्लाह। तमाम चौपाओं और जानवर और तमाम पागलों और तमाम इंसानों को है। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम्हारे नबी को कोई मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिख रहा है, तुम्हारे नबी को माअज़ल्लाह। ये किताब के अंदर लिखा सफा नंबर 122 पर कि शैतान को इल्म ज्यादा है और रसूल को कम है, बल्कि शैतान का इल्म गैब कुरान और हदीस से साबित है और मुस्तफा का इल्म गैब न कोई कुरान की आयत से साबित न कोई हदीस से साबित। माअज़ल्लाह, शैतान से इतनी मोहब्बत थी कि शैतान का इल्म कुरान और हदीस से साबित मान लिया और मुस्तफा की मोहब्बत नहीं थी। यह है सफा नंबर इसका 122 अंडरलाइन इबारत। इसके अंदर ये पैगाम दिया इन लोगों ने। ये बराहीन कातिया देवबंदियों की किताब है, वो सिरात मुस्तकीम वहाबियों की किताब है। ये देवबंदी वहाबियों के अकाईद। एक जगह लिखा जा रहा है नबी का ख्याल ऐसा है माअज़ल्लाह, नबी का ख्याल ऐसा है माअज़ल्लाह। दूसरी जगह लिखा जा रहा है नबी का इल्म कम शैतान का इल्म ज्यादा है माअज़ल्लाह। तीसरी जगह लिखा जा रहा है नबी का इल्म गैब जानवरों की तरह है माअज़ल्लाह। क्या ये मुस्तफा की तौहीन नहीं है? क्या ये हुजूर की बेअदबियां नहीं है? आखिर कैसे हम इत्तिहाद कर ले, आखिर कैसे हम हाथ मिला ले? कलमा अपने मुस्तफा का पढ़ते हैं, नाम अपने मुस्तफा का लेते हैं, उम्मती अपने मुस्तफा के हैं। अगर आशिक है तो ऐलान कर देगा मरना तो गवारा है मगर गुस्ताखे रसूल से हाथ मिलाना गवारा नहीं है। करबला के इमाम हुसैन के तेवर वाले हैं, उन्हीं के मिशन वाले हैं। ऐलान करते हैं, पैगाम देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। पैगाम देते रहते हैं, देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत। जिस धर्म के अंदर मुस्तफा के इल्म गैब को जानवरों की तरह कहा जाए, चाहोगे तुम्हारी औलादे वही धर्म अपनाएं? बताओ, चाहोगे तुम? जिस धर्म में नबी के बारे में लिखा जाए नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माअज़ल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादे भी ऐसा अकीदा रखें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादे भी कल को यही बातें कहें कि नबी का इल्म कम और शैतान का इल्म ज्यादा? माअज़ल्लाह, मुझे बताओ, चाहते हो या नहीं चाहते? हाँ या ना? जोर से बोलो, सारे लोग बोलो, खास तौर से जो इमामपुर गांव के सब बोलो मिलके एक बार, चाहते हो या नहीं? तो खाली चाहने से कुछ नहीं होता है। तुम चाहते रहो नजला ना हो और आइसक्रीम खाते रहो नजला हो ही जाए। परहेज जरूरी है, परहेज जरूरी है। खाली चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर परहेज वहाबी देवबंदियों से नहीं करोगे तो तुम काहे पे जाओ तुम जानो, मगर आने वाली तुम्हारी नस्ल वहाबियत के चंगुल में फंस जाएगी, देवबंदियत के चंगुल में फंस जाएगी। सुन्नियों, अगर अपने गांव, अपनी नस्लें, अपनी औलादों को मुस्तफा का आशिक बना के रखना है तो याद रखना वहाबियों से दूर रखना पड़ेगा, देवबंदियों से बचाना पड़ेगा। ये परहेज आज से करो ताकि तुम ना हो और बच्चा तुम्हारा घर में हो मुस्तफा का नारा लगाता रहे, नबी का आशिक रहे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे मुस्तफा के आशिक बने तो वहाबियों देवबंदियों से बचा, ये परहेज करना पड़ेगा। सिर्फ यही चाहो कि हमें नजला ना हो, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, आइसक्रीम खाते रहो, चावल दनादन खा के ठंडा ठंडा पानी पीते रहो, परहेज ना हो, नजला तो होना ही होना, निमोनिया हो जाए। नजला तो नजला है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें और आपको इन सारी बातें समझने की तौफीक अता फरमाए। नजले से बचना है, ठंडी चीजों से परहेज करना पड़ेगा, बीमारी से बचना है, परहेज करना पड़ेगा। वहाबी देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल, हाँ, अपनी नस्लों को मुस्तफा का आशिक बना के रखना है तो वहाबी देवबंदी से बचना पड़ेगा। मुस्तफा का आशिक बना के रखना है तो देवबंदी वहाबी से परहेज करना पड़ेगा। परहेज करना ये लाजिम है। तुम परहेज करोगे तुम्हारी नस्लें भी परहेज करेंगी, तुम बचोगे तुम्हारी नस्लें भी बचेंगी। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। मैं आगे बात नहीं करता, बस यही बात खत्म। इंशाअल्लाह यार जिंदा, सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। कम न होंगे नात के मजमून ऐ हाफिज कभी, मुंह से क्या क्या कर